हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं लेटेंट हीट। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने किया था द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग एंड प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। मेल्टिंग के अंदर हमने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन किया था एंड बॉइलिंग के अंदर हमने लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्जन किया था। दोनों कन्वर्जन हमने कर लिए थे। अब बच्चों, आपके सामने बोर्ड पे एक क्वेश्चन है, व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। कभी आपने अगर दोनों प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर को मेजर किया है कि जब हम मेल्टिंग कर रहे हैं तब टेम्परेचर क्या रहता है एंड जब बॉइलिंग कर रहे होते हैं उस टाइम टेम्परेचर क्या रहता है, क्या टेम्परेचर रेज होता है या नहीं होता। तो इसी क्वेश्चन का आंसर हमें फाइंड आउट करना है और उसी क्वेश्चन में हमारी लेटेंट हीट भी छिपी हुई है। और लेटेंट एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग भी होता है हिडन, तो उसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम लेते हैं एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम कि हमारे पास एक बीकर के अंदर हमने आइस ली है और आइस सपोज कीजिए आपने जो आइस के क्यूब्स फिल किए हैं उनके अमाउंट आपने फिक्स कर दिए। वैसे अमाउंट आप फिक्स नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा क्योंकि टेम्परेचर रेज नहीं होने वाला है, क्योंकि आप अमाउंट चेंज कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा या अमाउंट कम कर दी तो कांस्टेंट रहेगा, ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है। ये हमारे पास आइस क्यूब्स हैं क्योंकि आइस से ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। सॉलिड स्टेट ये हमारी, ये हमने लिक्विड भी इसका बना लिया है। अब हमारे पास जो आइस है उसको हम हीट करना स्टार्ट करते हैं। हीट करते हैं तो आइस की मेल्टिंग होगी एज यू नो, और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। अब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद, क्योंकि ये प्रोसेस अगर आइस ले रहे हैं आप तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होगा, तो यहाँ पर जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है कितना होगा मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में कितना होगा 273.16 केल्विन। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ये आप नोट कर सकते हैं थर्मामीटर से कि टेम्परेचर कितना है। अब यहाँ जो मेल्टिंग का प्रोसेस चल रहा है, हम कंटिन्यूसली इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है। आप बीच बीच में उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं कि टेम्परेचर क्या रेज हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पर जब हम थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, टेम्परेचर सेम ही रहता है। दैट मीन्स कितना मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका 0 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली जब हम लिक्विड बना लेते हैं और हमारे पास लिक्विड है, या फिर नॉर्मली आप रूम टेम्परेचर पे जो भी आपके पास वाटर अवेलेबल है उस वाटर को आप ले सकते हैं और यहाँ वाटर को क्या करेंगे, हीट देंगे। इसको हम इसकी हीटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ टेम्परेचर अभी कुछ भी हो सकता है। अब हमारी जब बॉइलिंग होगी वाटर की कितने डिग्री पे होगी, बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस में कितना हो गया 373.16 केल्विन। तो यहां पर लिक्विड से वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये वेपर्स बनना स्टार्ट हो गई, ये वाटर है हमारे लिक्विड स्टेट में। ठीक है, थर्मामीटर से इसमें भी आप बीच बीच में टेम्परेचर नोट कर सकते हैं कि क्या हीटिंग के ड्यूरिंग टेम्परेचर रेज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जब ये एक्सपेरिमेंट हम कर रहे होते हैं, हीटिंग का हम प्रोसेस लगा रहे होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर टेम्परेचर रेज नहीं होता है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, अब ये तो हो गया, बट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट क्यों रहता है। हमने मेल्टिंग में भी बहुत सारी हीट दी है एंड बॉइलिंग के अंदर दोनों प्रोसेस में ही हमने हीट दी है, लेकिन दोनों प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है। अब आपने मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों प्रोसेस कर लिए हैं। जब हम मेल्टिंग करते हैं तो सॉलिड स्टेट, जैसा कि आप जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन सॉलिड स्टेट, और इन फोर्स को हम ब्रेक करेंगे तभी वो बच्चों लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो इन फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है, हम जब इसको हीट कर रहे हैं टेम्परेचर इसका रेज करने की हम कोशिश कर रहे हैं बट वो रेज नहीं हो रहा, हम हीट उसको दिए जा रहे हैं,
तो जो हीट मटेरियल को सप्लाइड हो रही है वो हीट क्या करती है, वो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ब्रेक करती है। सिमिलरली लिक्विड स्टेट में भी वही प्रोसेस है। लिक्विड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ब्रेक करने के लिए यहाँ भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ जो हीटिंग की जा रही है, एनर्जी सप्लाई की जा रही है, वो एनर्जी क्या कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर रही है। अब दोनों प्रोसेस के अंदर जब तक कि सॉलिड स्टेट का लास्ट सॉलिड पीस बच रहा है तब तक क्या होगा, टेम्परेचर रेज नहीं होगा। जब कंप्लीटली सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तब यहाँ क्योंकि अब पूरा का पूरा हमें लिक्विड मिल चुका है तो सॉलिड के सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो चुके हैं। दैट मीन्स मेल्टिंग का जो प्रोसेस है वो खत्म हो चुका है। अब क्या होगा, हम टेम्परेचर अगर इसको देने की कोशिश करते हैं, हीट देने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर रेज होगा। और कब तक रेज होगा, जब तक इसके बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुंच जाता। जब यहाँ पर हम इसके टेम्परेचर को रेज करके बॉइलिंग पॉइंट पे हमने पहुंचा दिया है और बॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी है, अब क्या होगा, जब तक बॉइलिंग चलती रहेगी और टेम्परेचर रेज नहीं होगा, जब तक लिक्विड का जो लास्ट अमाउंट है वो लेफ्ट है। और जब कंप्लीटली लिक्विड गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पर फिर गैसेस स्टेट में टेम्परेचर रेज होना स्टार्ट होता है। बट लिक्विड का टेम्परेचर रेज नहीं होगा क्योंकि वो क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर रहा है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि जब हमने सॉलिड को हीट दी थी तभी वो एनर्जी जो है सारे के सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करके उसको कंप्लीटली गैसेस स्टेट में कन्वर्ट कर सकती है। तो ये कुछ केसेस में होता है, जैसा कि इन द केस ऑफ सब्लिमेशन, अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है, आयोडीन है, इन केसेस में सॉलिड से डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो सब्लिमेशन के एग्जाम्पल में होता है। बट यहाँ पर जो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस स्टेट में जो कन्वर्जन है उनमें क्या होता है, पहले इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट बनेगी और फिर यहाँ जो फोर्स बचे हैं फिर ब्रेक होंगे और फिर गैस स्टेट बनेगी। तो इस तरह से स्टेट बाय स्टेट कन्वर्जन होता है और जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूटिलाइज होती है। तो आप इसको अब नोट कर सकते हैं कि हमने जो एनर्जी दी वो हमने इसको कहाँ यूटिलाइज करी। तो जो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में लिखा था उसका आंसर हम नोट कर सकते हैं। द एनर्जी supplied to the substance during the process of melting and boiling is utilized or is used in breaking the force of attraction. That's why temperature doesn't raise. क्लियर? तो टेम्परेचर यहाँ रेज नहीं होता है। नाउ स्टार डालकर यहाँ नोट डाल के एक नोट और कर लीजिए। द हीट सप्लाइड to the substances is hidden from thermometer is known as
लेटेंट हीट, हम उसी हीट की बात कर रहे हैं जो इस ऊपर वाले पैरे में डाली हमने, इसी से रिलेटेड लाइन है ये लेटेंट हीट की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। जो हीट टेम्परेचर रेज नहीं कर रही है वो हिडन है थर्मामीटर से, थर्मामीटर के अंदर मेजर करने पर वो मेजर नहीं हो पाती, दैट मीन्स दैट इज हिडन फ्रॉम थर्मामीटर। एंड लेटेंट जो है एक लैटिन वर्ड है, उसका मीनिंग होता है हिडन। तो यहां पर आप डाल सकते हैं लेटेंट मीन्स हिडन। क्लियर? तो ये हो गई। अब लेटेंट हीट की डेफिनेशन लिखते हैं हम। लेटेंट हीट, अब यहां पर बच्चों हमने दो प्रोसेस करे हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो दोनों की डेफिनेशन हमने लिखनी है। तो यहां पर पहले डाल लीजिए लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग और फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग और फ्यूजन। The amount of heat that is required to change its state for 1 unit mass, that means 1 kg or 1 gram state for 1 unit mass from solid to liquid at its melting point and 1 atm pressure. This is the definition of latent heat of fusion. 1 यूनिट मास, दैट मीन्स यहां पर हमने अमाउंट फिक्स करी है कि 1 यूनिट मास के लिए कितने एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो द अमाउंट ऑफ इट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट फॉर 1 यूनिट मास, 1 kg या 1 ग्राम कुछ भी आप ले सकते हैं, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, MP फॉर मेल्टिंग पॉइंट एंड 1 atm प्रेशर। प्रेशर हमारा फिक्स है 1 atm, तो उसी के ऊपर हमारा मेल्टिंग का प्रोसेस भी चल रहा है। और जब मेल्टिंग पॉइंट होता है तो उसी टाइम पर मेल्टिंग हो रही है, और वहाँ जो हीट है उसी को हम बोलेंगे लेटेंट हीट, क्योंकि मेल्टिंग के प्रोसेस के ड्यूरिंग की बात है ये। तो 1 kg सब्सटेंस जितनी हीट एब्जॉर्ब करता है अपनी स्टेट कन्वर्जन के लिए फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग सिमिलर है, आपको सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा टर्म्स चेंज करनी है। देन अगर हम आइस की बात करें तो वाटर के लिए फॉर 1 kg आइस टू 1 kg लिक्विड वाटर, latent heat equal to 3.35 into 10 to power 5 joule per kilogram. This is the latent heat for ice. And इससे आपको समझ में आ गया होगा कि मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर 1 kg जो वाटर है उसके पास इतनी हीट मोर होती है आइस से। दैट मीन्स आइस के पास लेस हीट है, तो आइस क्या होगा, टेम्परेचर तो वही है 0 डिग्री सेल्सियस, बस बट उसके पास जो हीट है वो लेस है। दैट मीन्स उसकी जो कूलिंग है दैट इज मोर देन वाटर। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कूलिंग ऑफ द 0 डिग्री सेल्सियस आइस इज मोर देन 0 डिग्री वाटर, वाई? क्वेश्चन आप डाल सकते हैं, कूलिंग ऑफ आइस इज मोर then liquid
एट सेम टेम्परेचर। तो यहां से समझ में आ गया होगा, बिकॉज आइस हैज 3.35 इंटू 10⁵ जूल लेस। 1 kg आप डाल सकते हैं, 1 kg देन water at same temperature। तो ये इसका रीजन हो गया कि आइस की कूलिंग मोर होती है वाटर से। नाउ नेक्स्ट इज द latent heat of vaporization। latent heat of वेपोराइजेशन। सिमिलर वही डेफिनेशन है, आपको थोड़ा सा टर्म चेंज करनी है। अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट for 1 kg or 1 gram substance from liquid to gaseous state। liquid to gas at its boiling point, BP for boiling point, and 1 atm pressure। For water, latent heat equal to 22.6 into 10⁵ joule per kilogram। This is the SI unit of heat per kilogram। joule SI unit है एनर्जी की, एंड जो किलोग्राम है वो मास का है। तो दिस इज फॉर वाटर। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब 1 kg वाटर वेपराइज होगा तो वेपर्स के पास एट द सेम टेम्परेचर, दैट मीन्स एट द बॉइलिंग पॉइंट, क्या होगा, इतनी हीट मोर होगी। दैट मीन्स उसका टेम्परेचर तो सेम है बच्चों, बट क्या होगा कि उसके पास हीट मोर है, तो यहाँ पर जो बर्निंग है दैट इज मोर सीवियर देन लिक्विड। At 100 degree Celsius, water vapors has 22.6 into 10⁵ joule per kilogram more energy than liquid। अगेन ये भी एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। दैट्स वाई बर्निंग बाय वेपर्स इज मोर सीवियर देन लिक्विड एट सेम टेम्परेचर। तो ये 2 क्वेश्चंस जो जनरली आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उसमें पूछे जाते हैं। दोनों क्वेश्चंस के आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि हमारे पास व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। उसका क्वेश्चन का आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है। लेटेंट हीट की डेफिनेशन हमने कर ली है। तो इट्स ऑल अबाउट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।